दोस्तों जय हिंद। दोस्तों सरकार ने आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए जो ऑपरेशन सिंधु चलाकर निर्णय लिया वो काबिले तारीफ है, हम उसका सम्मान करते हैं। ऐसा जवाब देना चाहिए था, ज़रूरी था। इसी के बीच दोस्तों जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर लागू हुआ यानी फायरिंग पर रोक लगी, तो इसी बीच भाजपा के कुछ तथाकथित कार्यकर्ताओं ने पूरे सोशल मीडिया एक्स पर गंध मचा कर रखा है कि मोदी जी ने 24 मिसाइल छोड़ दिया, पाकिस्तान में घुस इतना मारा उतना मारा, यही कांग्रेस की सरकार थी तो वो लोग घुस कर मार के चले गए, मुंबई हमला कर दिए तो सरकार ने क्या फैसला लिया। तो इन्हीं सब को देखते हुए दोस्तों हमने ग्रोक एआई के माध्यम से सवाल उठाया है कि आखिर 26/11 जो मुंबई हमला हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 26/11 के मुंबई हमले के जवाब में कार्रवाई क्या किया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्या किया ही था उन्होंने। तो इसके एक एक पॉइंट पर हम नज़र डालते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, पहले हम ग्रोक की भाषा में आपको समझाएंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम बहुत ही जल्दी से देखकर अपने देसी भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर उस समय सरकार ने फैसला लिया क्या था पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ। चलिए देखते हैं। 26/11 मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने कई कदम उठाए, जिसमें आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना और आतंकवाद विरोधी ढांचे में सुधार शामिल थे। मुख्य कार्रवाइयां निम्नलिखित थीं। तो देखते हैं क्या क्या सरकार ने कार्रवाइयां की। पहले हम ग्रोक की भाषा में देखते हैं, उसके बाद आप वीडियो को अंत तक बने रहें, हम अपनी भाषा में समझाएंगे। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है। नंबर 1 में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन कैसे हुआ। हमले के बाद आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई। यह एजेंसी देश की संप्रभुता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों पर काम करती है। यस। अब हम लोग दूसरे पॉइंट में देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का विस्तार कैसे सरकार ने किया। आतंकी हमलों पर त्वरित कार्रवाई के लिए एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए। इससे प्रतिक्रिया समय में सुधार हुआ। खुफिया तंत्र में सुधार कैसे हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के मल्टी एजेंसी सेंटर एमएसी को मजबूत किया गया, जो केंद्रीय एजेंसियां, सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के बीच खुफिया जानकारी के आदान प्रदान का काम करता है। निष्क्रिय सब यूनिट्स को पुनर्जनन किया गया। यस। और चौथे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। हमले में आतंकियों के समुद्री मार्ग से आने की खामी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा का समग्र प्रभारी बनाया गया। तटस्थ बल को क्षेत्रीय जल की निगरानी और नए समुद्री पुलिस स्टेशनों के साथ समन्वय का जिम्मा सौंपा गया। महाराष्ट्र सरकार ने तटीय गश्त के लिए 36 स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर खरीदने की योजना बनाई। बहुत बढ़िया। 5वें में लिखा है आतंकवाद विरोधी बल की स्थापना कैसे हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने फोर्स 1 नामक एक विशेष आतंकवाद विरोधी बल बनाया और पुलिस के हथियारों को उन्नत किया। यस। और 6वें पॉइंट में हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति पर सरकार ने कैसे काम किया। सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए सबूत पेश किए। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश FBI MI6 के साथ खुफिया जानकारी साझा करने में सुधार हुआ। डेविड कोलमैन हेडली की गिरफ्तारी में अमेरिका ने सहायता की। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने से आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए दबाव बढ़ा। यस। अजमल कसाब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे हुई। एकमात्र जीवित आतंकी अजमल कसाब को पकड़ा गया, मुकदमा चला और 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दी गई। यस। तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें जांच और प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करना शामिल था। यस। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने वास्तव में किया ही क्या था। एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं। हमले के दौरान एनएसजी को तुरंत तैनात किया गया। एक भी आतंकवादी को जिंदा बचने नहीं दिया गया, सभी को ढूंढ कर मार गिराया गया। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया और उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। उसकी आतंकवादी गतिविधियों को स्पष्ट सबूत पेश किया गया, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने और घेरने के लिए किया गया। बाद में उसे फांसी दे दी गई।
नहीं, लोग सरकार आरोप लगाती है कि आतंकवादियों को बिरयानी खिलाया जा रहा था, तो उसे बिरयानी नहीं खिलाया जा रहा था। यह एक भ्रामक खबर फैलाई गई थी उस समय विपक्ष के द्वारा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं हर एक आतंकवादी मारा गया, किसी को बच निकलने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन आप लोग जरा पिछले कुछ समय से देखिएगा, जितने आतंकवादी हमले हुए, एक भी आतंकवादी पकड़ा नहीं गया। कब आए, कब हमला करके गए। यहाँ पर लिखा है सरकार ने सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दिया, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस्तीफा देकर राजनीतिक जवाबदेही निभाई। सरकार ने जनता के प्रति जवाबदेही स्वीकार किया। यस, क्या नहीं किया सरकार ने, इसको हम लोग समझते हैं। सरकार ने दिखावटी देशभक्ति या मांसपेशी दिखाने वाले राष्ट्रवाद का सहारा नहीं लिया। सरकार ने पाकिस्तान को हमारी ज़मीन पर आकर जांच करने का न्योता नहीं दिया। सरकार ने भारतीय मुस्लिम समुदाय को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। थोड़ा सा हालांकि कुछ आलोचनाएं भी थी। सरकार की प्रतिक्रिया धीमी थी और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। कुछ का मानना था कि खुफिया विफलताओं पर जवाबदेही तय नहीं हुई। फिर भी इन कदमों ने भारत के आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को दीर्घकालिक रूप से मजबूत किया। यस,